करोड़ों उनको चाहने वाले लोग हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और आज से नहीं हजारों लाखों साल से पूजे जा रहे हैं। तो जो हजारों और लाखों साल से पूजा जा रहा है, जो सबको जीवन देता है, उसको प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ड्रामा की आवश्यकता क्यों? भाई प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं ये अपने को भगवान राम से बड़ा स्थापित करना चाहते हैं, बड़ा मानते हैं, इसीलिए वो प्राण प्रतिष्ठा का ड्रामा कर रहे हैं। अन्यथा लाखों साल से जो पूजनीय है, करोड़ों का आराध्य है और नित्य प्रति लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या आवश्यकता है? अगर सही मायने में प्राण प्रतिष्ठा इतना महत्वपूर्ण है तो हम उन प्राण प्रतिष्ठा करने वालों को सलाह देते हैं कि अपने परिवार में, उनके परिवार में यदि कोई मौत हो जाती है तो उस मुर्दे के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करें, जिससे को जिंदा होकर के उनके परिवार का सदस्य बन सके। जय भीम पर श्रद्धा रखने वालों को सर जय श्री राम और जय भीम पर श्रद्धा रखने वालों पर आपस में तालमेल क्यों नहीं बैठ पाता है? यह भारत है जी, यहाँ सबसे तालमेल है जी। हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, लेकिन जो इंसानियत का कत्लेआम करता है, जो फिरका परस्ती करता है, जो हिंदू मुसलमानों को दो पार्ट में बांट करके गंदी राजनीति कर रहा है, जो भगवान का अपना एक वो क्या कहते हैं कि हमारा है, सबसे छीन करके, राम आज के नहीं हैं, लाखों साल के हैं, तो उनका मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रहा है जी। बधाई के पात्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय है और उसमें दाल भात में मूर्छित चंद बनने के लिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री रोज कसरत कर रहे हैं, बाबाही लूट रहे हैं कि हमने बनवाया। अरे आपने बनवाया होता तो आपके पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वो बनवा दिए होते। क्या लगता है इसलिए ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बन रहा है। बधाई के पात्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सभी ने स्वागत किया, चाहे हिंदू रहा हो, चाहे मुसलमान रहा हो, चाहे जैन रहा हो, चाहे बौद्ध रहा हो, चाहे सिख रहा हो, चाहे सभी लोगों ने स्वागत किया। राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव के सह पर स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म विरोधी बयान देते हैं, उनका मानसिक संतुलन अपना खो बैठे हैं और संविधान भी नहीं मानते। अब तो पूरा देश देख रहा है कि ओम प्रकाश जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ है या किसी और का। कल का 24 के लिए धर्मवीर प्रजापति जी का कि अब जेलों में हनुमान चालीसा के पाठ कैसे पढ़ाया जाए, ऐसा कहने वाले लोग शायद मंत्री पद का शपथ लेते हुए जो बात शपथ के रूप में लेते हैं उसका पालन ये नहीं कर रहे हैं। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी संविधान के सामने बराबर हैं। इसलिए किसी भी सरकारी संस्थान में किसी धर्म विशेष का कोई भी कार्यक्रम किया जाना ये सांप्रदायिक हिंसा है। ऐसा कृत्य संविधान की शपथ लेने वाला अगर मंत्री कहता है तो महापाप है। रामकृष्ण पर ऐसे लोगों को बचना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि जो 25 करोड़ रुपया आपके सर पे लगाया जो काट के ले आएगा, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन देश की जनता ने देखा कि साधु संत और धर्माचार्य के वेश में जी एक से बढ़कर के एक आतंकवादी बैठे हुए हैं, जो कोई 51 करोड़, कोई 25 करोड़, कोई 21 लाख, कोई 50 लाख, कोई 51 लाख, कोई सिर काटने के लिए, कोई गोली मारने के लिए, कोई तलवार से सर कलम करने के लिए, कोई नाक कान काटने के लिए, कोई हाथ काटने के लिए, कोई जीभ काटने के लिए सुपारी दे रहा है। ये चरित्र तो आतंकवादियों का है, साधु संतों का नहीं। सर, जो शीतकालीन सत्र चालू होने वाला है यूपी में, उसमें नो पोस्टर, नो मोबाइल, सब पे बैन लगा दिया गया, क्या कहना है इस पर आपका? बहरहाल पोस्टर, बैनर, मोबाइल की वहाँ आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आज हमारा पूरा देश समस्याओं का देश बन गया है। बेतहाशा महंगाई बढ़ी है। पूरे देश का नौजवान, आज पूरे देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। पूरे देश का नौजवान बेरोजगारी का दंड झेल रहा है। जब से डबल इंजन की भाजपा सरकार आई है, सरकारी नौकरियां गायब हो गई। यदि कभी कदा कोई आई भी विज्ञापन तो भ्रष्टाचार की बलिदारी पे चढ़ गई। वहीं पर दूसरी ओर
आज महंगाई चरम पर है। देश की जनता की कमर इस महंगाई से टूट रही है। सरकार का कोई पुरसा हाल नहीं, महंगाई को रोकने को उपाय नहीं। वहीं पर तीसरी ओर किसानों को दुगनी लाभ दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज तक दुगनी लाभ तो नहीं दिला पाई। अलबत्ते जब जब किसानों के खेत में उत्पाद तैयार होता है तब तब सरकारी क्रय केंद्र नदारद होते हैं। साक्षी महाराज बिचौलियों के माध्यम से उनको अपना उपज औने पौने दामों में बेचना पड़ता है। छुट्टाजारों का आतंक अलग से है। छुट्टाजारों के कहर से प्रतिदिन पूरे प्रदेश में सैकड़ों मौतें हो रही है। सरकार का इस पर कोई प्रभाव नहीं। यहाँ तक कि अब तो व्यापारी वर्ग जिसने इनको वोट और नोट दोनों दिया था, अब तो उस पर भी कहर टूटने जा रहा है। पहले जीएसटी के माध्यम से इनको लूटा जाता था, अब जीएसटी से संबंधित सारे प्रकरण ईडी को सौंपकर इनकी भी कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई। उन्नाव के ये भारतीय संविधान, मैं आ रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। भारतीय संविधान की आज शपथ लेकर के बैठने वाले संवैधानिक पदों पर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं। वहीं पर आज देश की वो संपत्ति, वो सारे सरकारी विभाग जिसमें देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें हैं, एक एक करके उनको बेचा जा रहा है। देश के सारे बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए और कई दर्जन ट्रेनें भी बेच दी गई और LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। अदानी और अंबानी पर ये सारे के सारे सरकार मेहरबान है और सब कुछ देश की संपत्ति उनको दे रही है। आज देश भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है, वहीं तीसरी ओर लोकतंत्र भी खतरे में है, क्योंकि विपक्षी पार्टी की आवाज़ दबाने के लिए आज सरकार बड़े पैमाने पर CBI, ED, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से आज सारी विपक्षी पार्टियां इंडिया अलायंस के नाम पर भाजपा को 2024 में विदाई करने के लिए तैयारी कर चुकी हैं, जिससे कि देश बचाया जा सके, संविधान बचाया जा सके और साथ ही साथ लोकतंत्र बचाया जा सके। अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, राम स्वयं भगवान